हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी हिस्ट्री पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एमपी बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम वर्कशीट 2020-21 जो कि आपके मार्च माह में चल रही हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये स्टार्टिंग में हमारे कुछ निर्देश दिए गए जिन्हें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। खंड आ और पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है। इस प्रकार लोहार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है। तो बताइए। तो दिया गया लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तित हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है। तो इसका आंसर ये दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए। फिर इसके बाद ये 12 नंबर दिएगा, लोहे को टुकड़े को पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका हमारा सही हो जाएगा पेशी बल, आंसर इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, चित्र में दर्शाए गए एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो इसका आंसर अमीबा। दूसरा दिया गया, यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका आंसर है एक कोशिकीय। फिर नेक्स्ट है, यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो आप लोग देख लीजिए, आंसर दिया गया। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र को निम्नांकित कीजिए। तो देख लीजिए, ये चित्र हमारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तुओं देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। तो इसका आंसर है नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रकाश करता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परिवर्तन या विसरित परिवर्तन होगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा दिया गया वस्तु का नाम, परिवर्तन का प्रकार। तो ये आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। नेक्स्ट ये दिया गया है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला। इसके 3 संभावित कारण लिखिए। तो पहला है, बल्ब फ्यूज हो सकता है। दूसरा है, सेल से धारा प्रभावित ही नहीं हो रही है। फिर तीसरा है, परपथ में तारों का संयोजन ढीला है। नेक्स्ट है, आसुत जल को विद्युत चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसुत जल में डालने पर इसे चालक बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। ड्रिप द्वारा, दूसरा पट्टीदार सिंचाई विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपयमान मुख्य भाग का नाम लिखिए। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे दिए गए हैं क्रम संख्या वाद्य यंत्र, ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान मुख्य भाग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक, अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं जैसे अनिद्रा, तनाव। दूसरा दिया गया, व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक दिन बूझो जूते की एक दुकान पर गया, वह तरह तरह के जूते रखे थे। बूझो को वहाँ कोई भी ऐसा जूता नहीं दिखा जिनके सोल तले खांचेदार ना हो। जूते के इस प्रकार के खांचेदार तले देखकर बूझो का ध्यान आया कि ऐसे खांचे तो उसने कारों, बसों और ट्रैक्टरों के टायरों में बने देखे हैं। अब बताइए, जूतों के सेल तले एवं कारों के, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बने ये जाते हैं। तो
आप लोग देख लीजिए, ये दिया गया क्वेश्चन। जूते के सोल तले एवं कारों ट्रकों के टायर खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श में अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह चला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतों के सोल तले किस कारण से घिस जाते हैं? तो आंसर, जूतों के सोल तले घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं। नेक्स्ट है, वाहनों के टायर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पॉलीथीन, रबर, बेकेलाइट, मेलामाइन। तो इसका आंसर है रबर। फिर इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कराया। अब लोग देखिए, यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन है, वनोन्मूलन वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इस बिंदु पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आप लोग देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। तो आप लोग देख, पहला दिया पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, दूसरा दिया जल स्तर में कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण। नेक्स्ट है, वनोन्मूलन से वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए, वन प्राणियों के चित्र भी चिपकाओ। तो इसका आंसर, वनोन्मूलन के कारण वन जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो ये हमारे आंसर ये दिया गया है, वन और वर्षा में क्या संबंध है? तो इसके आंसर भी ये दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कारणों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी ये दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोणों की गणना कीजिए, दी गई सारणी अनुसार कीजिए। तो आपकी ये सारणी बनी हुई है, आप लोग इसे देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हम कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाल लें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।